4 PM दिल्ली देख रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और अब मेरी यात्रा यानी कि चुनावी यात्रा लेकर के आप पहुंचे हैं हम पश्चिमी दिल्ली में यानी बाहरी दिल्ली में। यहाँ से पुराने भाजपा के प्रवेश वर्मा जी रहे हैं जो कि सांसद रहे हैं और आपने कई बयान उनके सुने होंगे। और इस समय मेरे साथ आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी है, कांग्रेस यानी गठबंधन मिलकर के यहाँ पे खड़ा है और दूसरी तरफ भाजपा के। तो सीधा ही पूछेंगे कि इस बार जनता किसको चुनने वाले है, क्या यहाँ पर बदलाव की लहर चल रही है एक बार फिर से मोदी की सरकार यानी कि जैसे कि कहा जा रहा है 400 पार। लेकिन हालांकि 2 चरणों के बाद से नारा पूरी तरीके से सुनाई देना कम हो गया है। ऐसे में सीधा भाजपाइयों के पास जाऊंगी कि उनको आखिरकार तीसरी बार मौका क्यों देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल बख्शी है, मैं उपाध्यक्ष हूँ पश्चिमी जिला भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये सीट भरपूर मार्जिन से यहाँ जीतने जा रही है और हो सकता है पिछला रिकॉर्ड भी हम इसको तोड़ दें। हम अपने काम के ऊपर आधार पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। इस सरकार ने जितने इस देश के लिए कार्य किए आज तक किसी भी सरकार ने नहीं कर पाई, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, देश की डेवलपमेंट का मामला हो। आप विकास कार्य के ऊपर देखें, देश के अंदर जितने आज रोड्स बन गई और जितनी गति से रोड बन रही है थोड़ा देश से ठीक है। देश का देखिए, देश का चुनाव होता है और इसमें जो है क्षेत्रीय नेतृत्व है वो चुना जाता है, तो थोड़ा क्षेत्र पे आ जाते हैं। कितना काम किया प्रवेश वर्मा जी? प्रवेश वर्मा जी ने आज तक जितने भी एमपी हमारे क्षेत्र में रहे उनसे अधिक काम किया। इससे पूर्व जो एमपी थे महाबल मिश्रा जी, उनका एक भी काम ये गिना दें। मैं UER बाद में आएंगे, पहले प्रवेश वर्मा जी के काम गिनवाएं। UER 2 ये आपके सामने ही है कि प्रवेश वर्मा जी ने पूरी मीडिया के अंदर ये चर्चा रही कि हमारे पश्चिमी जिला के सांसद प्रवेश वर्मा जी ने किया। नजफगढ़ का हॉस्पिटल, आज तक पश्चिमी दिल्ली के अंदर एक भी हॉस्पिटल दीनदयाल क्यों कट गया उनका? टिकट पार्टी का ये निर्णय, पार्टी चेंज करती रहती है, समय के साथ साथ पार्टी चेंज करती है। ये तो पार्टी का निर्णय है और पार्टियां चेंज करती हैं। सभी पार्टियों के अंदर मोदी जी तो खुद कहते हैं जो काम करता है हम उसको मौका देते हैं, जो काम नहीं करता उसको हटा देते। तो यदि काम किया तो मौका क्यों नहीं दिया? ऐसा नहीं है, हो सकता है पार्टी ने वो संगठन में कोई हो, हमारे यहाँ चेंज होता रहता है। पहले पार्टी नेतृत्व उनको जनता की जिम्मेवारी देता है, उसके साथ संगठन की जिम्मेवारी देता है। हो सकता है पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोचा हो। ऐसा नहीं है कि वो इस कारण उनकी पार्टी का टिकट कटी है। यहाँ पर जो वोट मांगे जा रहे हैं मोदी जी के नाम पर मांगे जा रहे हैं या क्षेत्रीय काम के नाम पर मांगे? दोनों नामों पे, मोदी जी के नाम पे भी और क्षेत्रीय कामों के आधार पर भी। आप नजफगढ़ के अंदर आज वहाँ जाके आप पता करें, वहाँ की जनता इतनी खुश है, उनको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल तक आना पड़ता था। यहाँ 25-30 आपके क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता भी खुश है। प्रवेश वर्मा जी इस क्षेत्र के साथ लगातार काम करते रहे हैं। लोगों से जुड़ लेते हैं, यहाँ पे उनसे पूछ लेते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष यादव, पूर्व निगम पार्षद हूँ। बोलिए मैडम, क्या पूछ रहे हैं? क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया माहौल है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है और जिसके उम्मीदवार महाबल मिश्रा जी हैं। 10 साल से लोगों के बीच रहे हैं और जब 5 साल वो MP थे तो बहुत हमें भी बजट दिया। मैं निगम पार्षद था। आप किसी भी पार्क में, किसी भी उसमें झूले, छतरियाँ, सड़कें, बहुत काम कराया। नजफगढ़ उन्होंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल बनवाया, मेट्रो नजफगढ़ तक लगे। और प्रवेश वर्मा जी ने कितना काम किया? प्रवेश वर्मा जी का काम किया? हमें प्रवेश वर्मा जी का कोई एक भी काम, जैसा मेरा भाई बता रहे हैं कि हमने बहुत किया, हमें एक भी कहीं पत्थर लगाया दिखा दो। 10 साल से तो आए नहीं। हम राजनीति में 10 साल से आए नहीं। हमने तो नहीं देखा 10 साल में। वो घर से नहीं निकलते अपनी। उन्होंने नई दिल्ली से यहाँ रास्ता ही नहीं देखा, उनको पता ही नहीं होगा। उनको यही नहीं पता रजौरी विधानसभा कहाँ है, तिलक नगर कहाँ है। वो हमने तो आज तक नहीं देखा मैडम। ये कह रहे बहुत, अगर इतना काम करा होता तो मनोज तिवारी को टिकट दिया, उसको भी देते ना। उसको 6 टिकट क्यों काटी? कि पार्टी में शायद दूसरा काम देंगे उनको। नहीं, कौन सा काम देंगे? संगठन में काम दे तो दिया। भाजपा वाले कह रहे हैं शायद पद उनका बढ़ने वाला है। नहीं, कोई पद नहीं बढ़ रहा। टिकट से बढ़ के कोई पद नहीं होता, MP से बढ़ के कोई पद नहीं होता। जिस आदमी की टिकट कटती है तो कोई ना कोई कारण होता है। पार्टी का इसलिए दिए कि वो ना तो क्षेत्र में सक्रिय रहे, ना लोगों से मिले, इसलिए ना कोई काम करा, इसलिए उसकी टिकट कटी है। और इस बार अगर वो लड़ते भी ना तो जनता दिखा देती कि हम वोट किसको देते हैं और कैसा मजा दिखाते हैं। जो आदमी हमारा काम नहीं करता, जो आदमी हमसे मिलता नहीं, उसको जनता उसको भी वोट नहीं देगी। हाँ जी, देखिए, इन्होंने कहा कि प्रवेश जी ने काम नहीं किया। आज MCD में आम आदमी पार्टी सरकार है, लेकिन हर पार्क के अंदर प्रवेश वर्मा जी ने बेंच बिछाए हुए हैं। आप बताएं वो क्यों हैं?
एमसीडी में इनकी सरकार है, जिम जितने देख लें उनके सबके उद्घाटन आप उस पर चेक कर लें, वो सारे प्रवेश वर्मा कह रहे हैं सारे काम प्रवेश जी ने किया एमसीडी और एमसीडी के पार्कों में एमसीडी कराएगी क्या? संसद कराएगा, एमपी कराएगा? सुनो, बेंच लगाने का काम निगम परिषद का होता है। हमारे 10 साल से निगम परिषद, पहले किरण चड्डा थी, अब सुनील चड्डा है, उन्होंने काम किया। 5 साल 12 से लेकर 17 साल तक मैंने किया। पुल छोड़े हुए, पुल उन्होंने एमपी ने बनवाए, इतने काम किए, इतना बजट मेरे को 5 करोड़ रुपए इस वार्ड में दिया था टकोर गार्डन। वापिस आती हूँ, क्या लग रहा है इस बार 400 पार का नारा दिल्ली में लग रहा है बन पाएगा? कुछ माहौल नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल 7 सीटें आ रही है दिल्ली के अंदर। 7 सीटें? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे अभी हाई कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, जगह जगह बीच में जा रही हूँ, जनता परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से। क्या इन 10 सालों में तीनों मुद्दों पर बात की प्रधानमंत्री मोदी? बिल्कुल की है ना। कब की थी बताइए मुझे, कौन सी डेट पे? सब आपने 3 बातें बोली। कौन सी बातें बोली आपने? पहली, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। अगर आपने देखा होगा, सबसे पहले लेते हैं महंगाई के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर। जो इन्फ्लेशन है आज किस लेवल पे पता है आपको? आज जो इन्फ्लेशन है वो कांग्रेस की सरकार से भी नीचे के लेवल पे है। किसने कहा आपको? मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप देखिए ना, सर्च मार के देखिए आप। अच्छा, दूसरी बात आपने बोला बेरोजगारी, कितने स्टार्टअप हुए हैं मालूम है आपको? मोर देन 10 लाख स्टार्टअप्स मोदी जी ने दिए हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए। आपने बोला गरीबी, आपको पता है कि आज देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ चुकी है? जो गरीबी रेखा से जो लोग रहते थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जिसे बोलते थे हम, वो कितना नीचे लेवल आ चुका है। आपको पता है हंगर स्ट्राइक पे हमारा देश कहाँ पे? 125 देशों के बीच। हंगर स्ट्राइक मुझे मालूम है। बताइए। आप ये कहना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान से भी नीचे है? नहीं, आप नंबर बताइए। हमारा जो देश है वो लगभग 102 पायदान के ऊपर है। 107वें पायदान पे हमारा देश आता है। दोनों देशों से जिनकी बात हम लगातार करते हैं, हमारे पास कुछ भी दिखाने के लिए तो होता है, हम पाकिस्तान से तुलना करते हैं। आज वो देश हमसे आगे हो जाता है, हम उससे भी पीछे हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप उस तुलना में जा रहे हैं। आपने बात की अभी बेरोजगारी की बात। देश का ILO का डाटा आता है, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। देश के अंदर 87% बेरोजगार लोग हैं। किसने कहा ये डेटा आया है। कहाँ से डेटा है? एक मिनट, डेटा कहाँ से आया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये एक डेटा को नकार रहे हैं? नहीं, देखिए क्या, नहीं, एक मिनट, क्या डेटा में इंडिया की पावर आज कौन से नंबर पे है? उसी डेटा के हिसाब से, उसी डेटा के हिसाब से इंडिया की पावर आज कहाँ है? बेरोजगारी दर बढ़ी है, महंगाई दर कम हुई है, कांग्रेस के समय पे ज्यादा थी। आप पूछिए ना इनका रुपया कहाँ है? 55 रुपए से 83 रुपए पहुँच गया है। डॉलर कहाँ है? बढ़ा हमारा डॉलर बढ़ा है? जवाब बताइए। देखिए, अगर डॉलर बढ़ा है, पीएम मोदी खुद डॉलर के लिए कहते थे। एक मिनट बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, डॉलर बढ़ा है। 1990 के अंदर जब देश में चंद्रशेखर साल में बताइए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके उसके लिए पहले थोड़ा जाना पड़ेगा पीछे भूतकाल के अंदर। एक समय वो था कांग्रेस के अंदर कि जब हमें अपने देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था, और आज हमारा देश का मुद्रा भंडार कितना, विदेशी मुद्रा भंडार मोर देन $600 बिलियन। जवाब ले मोर देन। जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि एक जमाना था सोना का। अब इनसे पूछिए ना, जब कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार हटी थी, जब 55,000 करोड़ रुपए कर्जा था, आज 255,000 रुपए कर्जा 10 साल में हिंदुस्तान पे है। कहाँ है कर्जा भी बढ़ा, और साथ ही में सोने की बात करें तो सोने के दाम पे भी आ जाता है 24,000 से सीधा 74,000। अगर कर्जा बढ़ा है, देखिए मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा मैं आपको। ऐसी बात समझ में नहीं आएगी। एक आदमी जिसके पास 20 साल पहले दुकान में माल था, उसके पास 10 लाख रुपए का, और कर्जा था उसके पास 50,000 रुपए का, ठीक है। आज उसकी दुकान में माल है 1 करोड़ रुपए का और कर्जा है 10 लाख रुपए का। अब वो ये कहता है मेरा कर्जा 10 लाख रुपए हो गया, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मेरा जो दुकान में माल है वो 1 करोड़ रुपए का हो गया है। वो ये नहीं कहता। बड़ा है, ऐसा सच्चाई है। प्रॉपर्टी बिक रही है, देश प्रॉपर्टी बेच रहा है क्या? की बात ही नहीं हो रही है। ये जो भाई बात करे, कैसी बेहूदी बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी। आपका कर्जा जब 55 करोड़ था और 255 करोड़ रुपए हो गया, तो वर्ल्ड में कितने नंबर पे हो आप कहते हो बहुत साख मोदी जी ने हमारी साख पूरे वर्ल्ड में रखे हैं। वहाँ के मिनिस्टर कहते हैं आप लोग, ठीक है आप लोग। मैं एक सवाल लेती हूँ। आपने तमाम जो है बातें बढ़ाई कि देश बढ़ रहा है, इतनी तरक्की हो रही है। सवाल ये है, अगर यदि हम बढ़ रहे हैं, इतनी तरक्की करें, तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जाए? 80 करोड़ राशन लोग, देखिए आइए ना सर, मैं
चलिए, नाराज होके चले गए जी, बताइए। क्या हुआ? अरे सर आप आ जाइए, नाराज नहीं हुई, आप दीजिए अब जवाब। किनसे पूछो, किनसे पूछो? ये आपस में ही थोड़े से क्रोधित हो गए, मैं आपसे आ जाती हूँ वापस। चलिए आप ही दीजिए जवाब। ठीक पूछोगे नहीं है, आप। ये बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात करते हैं कि डॉलर का रेट, आप हाँ डॉलर का आप बताएं कि 2004 में क्या रेट था जब अटल जी ने सरकार छोड़ी, और जब ये थे तब 67 रुपये था। 41 रुपये से 67 रुपये कैसे हो गया? मैं आटा जब बचपन के अंदर 50 पैसे किलो लेता था तो आज 25 रुपये हो गया आटा। 25 रुपए होगा समय के साथ, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ। अभी तो कितना है? कांग्रेस का था ना, अभी कितना है? आज 40 है, 40 है इस समय। ठीक है, समय के साथ, एक मिनट, समय के साथ हर चीज बढ़ती है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, समय के साथ हर चीज के अंदर बढ़ावा आता है। आप आपने पेट्रोल ठीक का है, रेट- बढ़ावा आता है। आ जाती हूँ सर। डेटा के हिसाब से 20 करोड़ लोग पहले ही गरीब है। 30 करोड़ लोग महज 327 रुपए पर डे के कमाते हैं, और इस पे 20 करोड़ लोगों को हमारे देश में राशन दिया जाता है 5 किलो की। तो यही जानना चाहती हूँ, कैसे देश तरक्की कर रहा है, कैसे देश जो है नंबर 1 देश बन रहा है? देखिए, आज ये से डेटा तो है ना सर, इतना तो मानते हैं ना। एक बात सुनो, 80 करोड़ लोगों को आज की तारीख में राशन मिल रहा है। अगर देश के पास अपना असेट्स नहीं है, अपना नहीं है, तो 80 करोड़ लोगों को राशन कैसे मिल रहा है? आज से पहले जो भुखमरी थी, आप ये देखें ना, भुखमरी दर से हम कितना बाहर लाए हैं प्रधान। हाँ, 107वें पायदान पे आ गए, क्या चीज़? हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स में आए। देखिए, आप कोई भी इनका बाहर का डाटा उठाते हैं, किसी और इंडेक्स पे हुआ करता बताते हैं, था। अभी बताते हैं, एक मिनट। न्यूयॉर्क टाइम्स में वापस- इस तरह का आया था डाटा, उस डाटा का क्या हुआ? ठीक है, बाद वापस में वो आती हूँ झूठ मैं। निकला। ठीक है, न्यूयॉर्क वापस आती हूँ। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है यहाँ पर गठबंधन का जोर है या फिर से भारतीय जनता पार्टी? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है मैडम। अभी तक मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि आप जो है यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय बीजेपी के जो समर्थक हैं या बीजेपी के जो लीडर्स हैं, ये अभी तक जो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे थे। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा। मैं तो देश की बात करी लगातार उनसे, मैं पूछी थी, क्षेत्र बताइए। की बात कर रहा हूँ। क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए ना, तो ये जो है, जैसे मोदी वाली अगर जो मैं बात करूँ मोदी जी की, तो जिस तरीके से मोदी जी अपना भाषण दे रहे हैं, चुनावी समय चल रहा है, जिस तरीके से मोदी कहीं भी अपनी जो भी जनसभा कर रहे हैं मोदी जी, वहाँ पर कभी भी इन्होंने ना तो कोई बेरोजगारी का कोई ऐसा पॉइंट जनता के आगे रखा, ना बेरोजगारी का, ना महंगाई का, ना ही देश आज किस हालत पे खड़ा हुआ है। ऐसे मुद्दे इन्होंने मुंह से मैंने कभी सुने ही नहीं। चाहे वो मोदी जी भाषण दे रहे हैं, या अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं, या कोई और भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लेवल का लीडर जो है। अगर अब आते हैं हम घूम फिर के अपने क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से, यहाँ की हम बात करें तो ऐसा है कि कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, और जो करनी है वो उसको जो सच करती है वो करती ही करती है। ठीक है जी। पिछले जो MP रहे हमारे, उनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो लीडर, इन्होंने वाहवाही के उनकी जो उनको कहना चाहिए था, क्योंकि वो बीजेपी के लीडर हैं। हम जो कहते हैं कि पिछले अगर जो रिकॉर्ड उठाया जाए 10 साल का, जो यहाँ पे पिछले MP रहे, उनके कार्यकाल में ना तो यहाँ पे कोई विकास हुआ, ना ऐसा कोई काम हुआ कि जिससे कि शायद, मैंने अभी कहा कि प्रत्यक्ष को भाजपा प्रमाण, वाले तो गायब ही हो गए यहाँ से। मैंने इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर जो ऐसे ही कुछ उनका लेवल ऊपर होता तो शायद आज उनकी टिकट ही ना कटती। जब चर्चा मानते की हैं? शुरुआत हुई थी, मैंने सबसे पहले यही सवाल किया था कि चले विदेशी नीति से नीचे आ जाते हैं। देश के अंदर अभी आम जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से परेशान है, और इसके डेटा है साक्षात। इसके सत्य पूरे बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डेटा है और डेटा पे बात करनी चाहिए। तो वो सीधा से जवाब दे रहे हैं। मैंने भी ये पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में कितनी बार महंगाई पे बात की, जबकि पहले कहते थे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है माँ से महंगाई नहीं बोलते हैं। अब ये कहते थे 2014 में, पूछते थे। मैं पूछना चाहता हूँ मनमोहन सिंह से, हमारे प्रधानमंत्री पूछते थे ये महंगाई कैसे बढ़ रही है, सिलेंडर कैसे बढ़ रहा है, पेट्रोल कैसे महंगा हो रहा है, डीजल कैसे महंगा है। और ये भी कहते थे भाइयों बहनों, जब वोट डालने जाए तो अपना एक बार सिलेंडर की तरफ देख लेना, ये क्यों महंगा हो रहा है। आज वो बातें कहाँ गई? विकास की कोई बातें अपने भाषण में नहीं करते।
ऐरी गहरी नत्थी खैरी बातें करते हैं। कभी पाकिस्तान को ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। कोई विकास की बात नहीं, कोई बेरोजगार की क्या बात। वजह है कि जो शुरू से विकास विकास की बात करते थे 24 आते आते हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र मछली मांस यहाँ पर घूमते जा रहे हैं? क्या करेगा आदमी जब कुछ किया ही नहीं, तो मंगलसूत्र मछली मांस पे आ गए ना। कहने के लिए कुछ नहीं है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री और उसको ये शोभा देता है मांस मछली पे, मंगलसूत्र पे। बताओ, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक भाषण दिया है, जितने भी प्रधानमंत्री ने कभी किसी कहा सुरक्षा की इन्होंने महिलाओं की? काला धन आ गया, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आ गया नहीं किसी के पास। MSP पे लागू कानून बना दिया, नहीं 750 किसान हमारे मर गए देश के। तो इस बार यहाँ आपके क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। बदलाव, और पूरा बदलाव चाहती है पब्लिक, और महाबल मिश्रा जी गठबंधन के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत का आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे जो शायद सवालों की बौछार जब उन पर पड़ी तो शायद इधर उधर चले गए, लेकिन यहाँ पर लगातार मुद्दों पर बात करते हुए गठबंधन वाले लोगों ने बताया कि कैसे यहाँ पर क्षेत्रीय से लेकर के जो केंद्र के मुद्दे हैं, यानी महंगाई, बेरोजगारी, सभी तरीके के मुद्दे यहाँ पर असर डालते हैं। और इस बार जनता यहाँ पर बदलाव की तरफ देख रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।